तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज लेकर आए हैं हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बताएंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। ठीक है ना। कार्बन जो कलर कोडिंग में होता है, जिसका वो कलर कोडिंग होता है, आखिर में वो होता क्या है, क्या होता है, सारी डिटेल बताएंगे। कितनी उसकी वैल्यू होती है, क्या होता है रियलिटी में, सब बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो आज का बहुत ही छोटा रहेगा, मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर तक का ही रहेगा, फिलहाल जितना भी जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आखिर में होता क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम कमर्शियली जब यूज करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम जो हम वायर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मैग्नीन का, कांस्टेंट का और ये सब का वायर लेते हैं, तो ये जो वायर होते हैं ना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम जो इसमें करंट फ्लो करता है, वो करंट की वैल्यू जो होती है कुछ अलग अलग आती है। बात आती है अलग अलग क्यों आती है, तो अलग अलग इसलिए आती है कि इसका जो रेजिस्टेंस रहता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको भाई जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए रेजिस्टेंस अच्छा चाहिए, और रेजिस्टेंस अच्छा चाहिए तो रेजिस्टेंस मिलेगा कहाँ, ये सब की बातें हम करेंगे। और इन सब को मतलब रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और हाई रेजिस्टेंस देने के लिए हम यूज करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। ठीक है। चलिए देखते हैं। टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये है हमारा टॉपिक आज का, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आखिर होता क्या है। देखिए, स्टार्टिंग में जब हम पहले तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब देखते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, उस टाइम रियलिटी में होता क्या है, ध्यान सुनिए। बहुत इजी तरीका बताऊंगा भाई दोस्तों, बहुत इजी तरीका, इतना इजी कि आप कर लेंगे, और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किए हम लोग इसमें, तो कॉमर्शियली हम लोग क्या लिए, एलॉय लिए। सबसे पहले क्या लिए, एलॉय लिए। अब एलॉय में क्या आता है दोस्तों, एलॉय। अब एलॉय में क्या आता है, एलॉय में आता है आपका कांस्टेंट टेनन, मैंगनीन। ठीक है। कांस्टेंट टेनन, मैंगनीन। ठीक है ना। ये सब चीजें आती हैं, और इन सब चीजों में और भी आते हैं। ठीक है ना। कांस्टेंट टेनन, मैंगनीन और सब चीजें आती है। अब हम ये देखते हैं कि जब कमर्शियली एलॉय में लेते हैं हम कांस्टेंट टेनन को या फिर मैंगनीन को, एलॉय में यही चीज आती है। ठीक है ना। और भी एक आध बहुत एग्जांपल है, लेकिन मैं बेसिक एग्जांपल लेके चलूंगा। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका जो रेजिस्टेंस इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, फ्रीली इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है ना। मतलब रेजिस्टेंस इसका जो रहता है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वेरी हाई रेजिस्टेंस को नहीं ले सकता, नहीं बना सकता। बहुत हाई रेजिस्टेंस नहीं दे सकता, वेरी हाई रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर की बात करें तो वो रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारा आया कार्बन रेजिस्टेंस। क्या आया, कार्बन रेजिस्टेंस, यानी वही कार्बन रेजिस्टेंस जिसको हम कलर ऑफ कार्बन कोडिंग बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब कैसे कोडिंग होती है, तो कार्बन रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है,
अब इसमें क्या होता है भाई, ये कार्बन रेजिस्टेंस का फिगर जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। फिगर पहले बना दें हम थोड़ा सा, फिगर कुछ ऐसे टाइप का होता है, बना देता हूँ। अलग अलग डिवाइस होती है, बहुत तरह के आते हैं, अब तो नए नए बहुत आ गए हैं, ठीक है ना, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसमें 3 तरह से कलर कोडिंग होती है, अरे 4 तरह से, सॉरी, 1 2 3 और ये 4 तरह से कलर कोडिंग होती है। कलर में कुछ भी रहेगा, जैसे मान लीजिए येलो हो गया, या फिर ब्लैक हो गया, और फिर ये कुछ मतलब मान लीजिए कि ब्राउन हो गया, और ये मान लीजिए कि कुछ हो गया, ये क्या हो गया, इसका थोड़ा सा है मसला, तो मैं बता दूंगा। ये कलर जो होता है सिर्फ 3 टाइप्स के आते हैं, या तो गोल्ड आएगा, या तो सिल्वर आएगा, या फिर नो कलर, मतलब कलर ही नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा, कलर नहीं रहेगा उसमें। ये जो होता है बताता है कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट या तो कम हो सकता है या कितना परसेंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता। अब होता क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। ये छोटा होता है इसलिए क्या होता है, इसमें जो आपकी वैल्यू होती है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी प्रतिरोध की वैल्यू को इसमें लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, कलर की कोडिंग करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। और ये जो रजिस्टर है या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें क्या होता है, कलर की कोडिंग होती है, मतलब इसमें अगर लाल है, इसमें हरा है, इसमें नीला है, ऐसे ऐसे करके रहेगा। लास्ट वाला में 3 ही कलर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, फिर या फिर ये हो सकता है आपका नो कलर हो सकता है, या फिर ये सिल्वर हो सकता है, ठीक है ना, यही हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और 2-4 एग्जांपल दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसकी खूबी क्या होती है, इसकी खूबी ये होती है कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी, इसकी खूबी क्या होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये कहानी है इसमें दोस्तों, बेसिक ये कहानी है कि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस को करता है। और आपको तो बताया ना, ये कांस्टेंट है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, और हाई रेजिस्टेंस भी नहीं दे पाता है, ठीक है ना। कभी कभी इसकी जो करंट जो आता है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है, जो करंट जो बहता है, उसको भी कभी कभी चेंज हो जाता है इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो ठीक है। तो देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं कलर की जो कलर का नाम लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें ये सिंपली याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले इसमें बता देते हैं कि इसमें जो होता है ये 4 तरह के दिए हैं, 1 2 3 4, ये मैं सारी चीज बताऊंगा। बाकी ये कलर कैसे, मैं कलर लिख दिया हूँ इसलिए ताकि इसमें ज्यादा टाइम लिखने में वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है 4, ठीक है ना, 4 को एक्सियल, ठीक है ना, 4 को एक्सियल। देखिए इसमें 4 को एक्सियल देखे हैं, आपको दिखा कार्बन कलर रिंग दिया है ना, कोडिंग रिंग, कोडिंग कलर कोडिंग को लिखें, कलर कोडिंग रिंग ऐसे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ जाना, कलर कोडिंग रिंग। इसमें 4 को एक्सियल कलर कोडिंग दिया है, ठीक है ना, रिंग में जो दिया है, ठीक है ना, 4 को एक्सियल कलर कोडिंग, सी का मतलब कलर कोडिंग, ठीक है ना। और कलर कोडिंग किस में हुआ, रिंग में हुआ है, ठीक है ना। मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। बता देता हूँ पहले, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है, ठीक है ना, ये टाइप का ऐसे है कुछ, ये जो है आपका ये कार्बन रजिस्टर है, ठीक है ना। और इसमें दिया है ऐसे ऐसे कलर दिया रहेगा, ठीक है ना, ऐसे कलर दिया है, ठीक है, कुछ भी दिया रहेगा, एग्जांपल भी करके बता देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ब्लैक दिया है ना, सबसे पहले ब्लैक दिया है तो इसका नंबर कितना होगा 0, ठीक है ना। और ब्राउन है इसका 1, इस तरह ये बढ़ता जाएगा, सिर्फ 0 1 2, ब्राउन का कितना हो जाएगा 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है।
ठीक है ना। और उसके बाद दिया है कि 3 मल्टीप्लायर। पहले बताता हूँ कि जो पहला होता है, पहला और दूसरा, ध्यान से देखो, इसमें पहला और दूसरा क्या बताता है आपको, नंबर। ये क्या बताता है, नंबर। ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं। पहला और दूसरा क्या होता है, नंबर होता है। किसका, ये जो पहला और दूसरा, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। बात सुन रहे ना आप, मतलब मैं इसको वाई बना दूं, यानी येलो है, ये आर बना दूं, ये रेड है, और ये बी बना दूं, ब्लू है, ठीक है ना। और इसको मान लीजिए कि मैं बना देता हूँ गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड, तो GOLD लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा। अगर ये वाई है यानी येलो है, पहला कलर और पहली पट्टी और दूसरी पट्टी, ठीक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर को। यानी पहला और दूसरा क्या पड़ता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर को। पहली पट्टी और दूसरी यानी येलो और रेड, ये क्या करती है, नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका। दूसरे में क्या आता है, यानी कि ये तीसरी वाली पट्टी जो तीसरी होती है, ये क्या बताती है, तीसरी जो होती है मल्टीप्लायर होती है, मल्टीप्लायर, ठीक है ना। किसका, तीसरी पट्टी क्या होती है, मल्टीप्लायर होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लायर होती है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लायर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लायर होता है। और चौथा जो होता है, चौथा क्या होता है, बेसिकली चौथा क्या होता है, चौथा आपका होता है 4। ये होता है टॉलरेंस। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ये होता है पहली दूसरी पट्टी इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का जो कलर होता है, पहली पट्टी का कलर, दूसरी पट्टी का कलर, ये दोनों क्या होता है, नंबर होता है बेसिकली पट्टी का, और ये मैग्नीट्यूड एक प्रकार का होता है। और तीसरा जो होता है मल्टीप्लायर होता है, मतलब 10 के बेस में रहेगा, ठीक है ना, पावर में रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर। और चौथा क्या है, टॉलरेंस है। टॉलरेंस बताता है कि कोई चीज घट रही है या फिर बढ़ रही है, दोनों में से कोई भी। चलिए, अगर ये 0 है तो ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को सुनना, अगर ये ब्राउन है तो यहाँ पे सब जगह देखो, ये पहले 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक लिख दिए, फिर उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 10 के पावर में करते जाएंगे इस चीज को। अब यहाँ 10 के पावर कितना होगा, 0 होगा। एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू आपको किताब में बंद ही रहती है, मतलब किसी के पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में किसी किसी बुक में 1 भी दिया रहता है, ठीक है ना, तो वो आपकी समझने की बात है। अब ये 10 है, अब ये 1 था ना नंबर, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रिक है। और यहाँ पे 10 लिखेंगे, सब जगह 10 रहेगा, और यहाँ पे 2 है तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 5 है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 6 है तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। 7 है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 है तो 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। 9 है तो 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 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 किसी मिस्टेक ना हो। ये और ये चौथा जो होता है, ये बताता है टॉलरेंस, कितने परसेंट कम होगा, कितने परसेंट ज्यादा होगा। मतलब कि पहले आपका गोल्ड आ जाता है, गोल्ड में क्या होता है, देखिए इसमें 3 ही तो होते हैं, जो टॉलरेंस होता है 3 का ही होता है, टॉलरेंस होता है 3 का ही होता है। इसमें हम बता देते हैं आपको कि इसमें गोल्ड रहता है, और ये नॉन कलर रहता है, और क्या रहता है, सिल्वर रहता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है, गोल्ड की वैल्यू जो होती है, गोल्ड की जो वैल्यू होती है ±5% होती है, ठीक है ना। और सिल्वर की कितनी होती है, सिल्वर की जो होती है बराबर ±10% होती है शायद से, मैं थोड़ा सा, मुझे इतना याद नहीं है, देखिए। हाँ सही है, सही, मैं थोड़ा सा भूल गया था। और फिर सिल्वर है, और उसके बाद नो कलर की वैल्यू होती है ±20%। ये टॉलरेंस है, मतलब कम ज्यादा जो वैल्यू होती है ना उसको बताता है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल एक देता हूँ, यहीं से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये येलो है, ये रेड है, ये क्या है, ब्लू है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए यहीं से बनाते हैं, पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एग्जाम्पल है यहीं से, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। आप देखेंगे पहली पट्टी क्या है, येलो है। येलो का नंबर कितना है, पहली पट्टी, पहली और दूसरी पट्टी को नंबर में लिखेंगे, संख्या में लिखेंगे। पहली पट्टी येलो है ना, तो येलो कहाँ है, येलो यहाँ पर है 4 नंबर पे। पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। पहली पट्टी दूसरी पट्टी संख्या है, मैं बोला हूँ ना, तो 4 लिखेंगे। यहाँ देखो चौथे नंबर पे है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 1 और 2 दे दिया हूँ, पहली पट्टी दूसरी पट्टी नंबर में। तो येलो वाला जो है चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। और हम बोले हैं कि दूसरी पट्टी भी रहेगी, पहली और दूसरी पट्टी संख्या दिखाती है, तो दूसरी पट्टी में क्या है, रेड है, रेड मतलब लाल, तो ये 2 है, यानी ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है 3, तीसरा में क्या है, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लायर में क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लायर में तीसरा क्या है, ब्लू है, इसको मैं ब्लू बोला हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझ जाना, BL। ब्लू कितना है, 6 है, तो हम लिख देंगे 6 है ना, 6 ब्लू 6 है ना। तो भाई ये मल्टीप्लायर कौन सा कॉलम है, ये है मल्टीप्लायर, तो ये 10 टू द पावर कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 टू द पावर 6, ठीक है। और चौथा क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10%, सॉरी 5%, सॉरी 5%, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चले, ले लीजिए, मुझे गर्मी होती है यार। चलिए ये हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। मैं इसी में एक एग्जांपल और करा देता हूँ, और लास्ट एग्जांपल है, वीडियो यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे कलर में ले लेता हूँ, सबसे पहले जी ले लेता हूँ, ग्रीन, ठीक है। उसके बाद वॉलेट ले लेता हूँ, V, फिर उसके बाद व्हाइट ले लेता हूँ, W, और फिर चौथे में क्या ले लेता हूँ आपका, ये नो कलर, NC मैंने नो कलर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो भाई, पहला एग्जांपल में क्लियर नहीं हुआ, तो ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, पहला है ग्रीन, ग्रीन कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो संख्या बनाइए, तो ये 5 हो गया, ठीक। और दूसरा क्या है, वॉलेट, वॉलेट माने बैंगनी, तो ये 7 हो गया, तो यानी यहाँ पे 57 हो गया। ये 57 बन गया ना, 2 पट्टी से एक संख्या बनी, ठीक है ना, यानी 57 बना। उसके बाद क्या बोला है, व्हाइट है, तो व्हाइट कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो हम बोले हैं कि जो तीसरा है वो क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो होता है कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे क्या होगा, 10 टू द पावर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 9, और साथ में यहाँ पे प्लस माइनस करके लास्ट वाला क्या है, नो कलर, तो नो कलर आपका 20% था, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग करके बताएंगे, और जो कर देगा मैं उसका जो होता है कमेंट जो होता है पिन कर दूंगा, ठीक है ना। और ये आपका ठीक है ना, कलर बता दूं, ये कलर है आपका ऑरेंज, सिंबल O, ऑरेंज, और फिर येलो, Y लिख देता हूँ, और फिर वॉलेट, ठीक है, और लास्ट में लिख देता हूँ सिल्वर, S, सिल्वर, SILVER, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना इसका आंसर आएगा, कमेंट नाउ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।